इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्या सुधर्मा स्वामी बन करके ही प्रभु को पहुंचा जा सकता है? और वो बनना चाहिए। यह आपसे आग्रह मेरा है। क्यों सुधर्मा स्वामी का अभिषेक है? आप देखिए, जो भी दुनिया में धर्म फैले हैं उनके तरफ देखिए आप लोग। उन्होंने सुधर्मा स्वामी का कैरेक्टर फॉलो किया है। कोई पादरी भूल करके ये नहीं बोलता है कि मैं ऐसा बोलता हूं। पादरी एक ही बात बोलता है कि जीसस ने ऐसा बोला है। कोई मौलवी ये नहीं बोलता है कि मेरा हुक्म है। वो एक ही बोलता है कि मोहम्मद पैगंबर ने ये कहा हुआ है। हम क्या बोलते हैं? What we say? इसलिए सुधर्मा स्वामी का अभिषेक है। सेकंड बात, आज इंद्रभूति गौतम समर्षण चल रहा है, सारी देशना में तल्लीन है, तन्मय है। क्या प्रभु की करुणा है, क्या प्रभु का वात्सल्य है, क्या प्रभु की पतित को उद्धारण करने की तमन्ना है। और वो देख रहे हैं कि देव शर्मा ब्राह्मण अपने ज्ञान में देख रहे हैं कि देव शर्मा ब्राह्मण को इस समय इंद्रभूति गौतम का कृपा मिल जाए, इंद्रभूति गौतम का प्रतिबोध मिल जाए तो संसार सागर से तीर सकता है। सोचिए, एक पल के लिए सोचिए कि देव शर्मा को इस समय यदि कोई प्रतिबोध दे दे तो सत्य को प्राप्त हो सकता है। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता रहा कि न जाने कितने देव शर्मा हैं तुम्हारे इंद्रभूति गौतम का इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु महावीर ने उस समय में, जिस समय में पूरी दुनिया उनके चरणों में आ रही है, और उस समय इंद्रभूति गौतम को कहा कि देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए जाए, और केवल मन से ही कहा। किसी को पता ही नहीं चला कि इंद्रभूति गौतम वहां नहीं है। ये दिल के रिश्ते दिल से ही बात होती है। जिनको जुबान की जरूरत होती है वो रिश्ते तो शब्दों के होते हैं। और उस पल में इंद्रभूति गौतम की तरफ देखिए कि वो जानते हैं हम जाऊंगा तो प्रभु को वापस देख नहीं पाऊंगा। प्रभु की ही परम देशना सुन नहीं पाऊंगा। प्रभु का यह सानिध्य मुझे मिलेगा नहीं। ऐसी समय में परमात्मा की बात को स्वीकार कर करके चल पड़ना है। क्यों? इंद्रभूति गौतम अनंत लब्धि संपन्न है। क्यों? हम उत्तराधिकारी तो सुधर्मा स्वामी बने, लेकिन जुबान पर नाम गौतम स्वामी का ही है। क्या कारण है? उत्तराधिकारी सुधर्मा स्वामी है, लेकिन मुझे लगता है कि जैन समाज में सर्वे कर लो तो इंद्रभूति गौतम का नाम कितनों को पता है, सुधर्मा स्वामी का नाम कितनों को पता है। तो सुधर्मा स्वामी को जानने वाले उंगलियों पर गिनने वाले मिल जाए बहुत है। और उस पल में इंद्रभूति गौतम चल पड़ते हैं।
देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये नहीं कहा कि मैं उसको कल जाकर के संभाल लूंगा। उस पल में जाना, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए कि परमात्मा इंद्रभूति गौतम का मोह कम करने के लिए भेजा था। गलत कंसेप्शन है, गलत इंटरप्रेशन है। इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान तो समोशर में रहते तब भी हो जाता है कि वो तो होना ही था। वो तो प्रभु पहले ही कह चुके थे कि जैसे मैं निर्वाण पहुंचूंगा तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए उनको भेजने की जरूरत नहीं थी। भेजा केवल इसलिए कि देव शर्मा को धर्म में लाना है, प्रभु से जोड़ना है। तीर्थंकर परमात्मा की करुणा क्या होती है उसको एक पल के लिए याद करिए। उस पल में देव शर्मा नजर आ रहा है और देव शर्मा को संभालने के लिए अपने प्रियतम शिष्य को भेज रहे हैं। कल्पना करिए, सेक्रीफाइस शब्द भी छोटा पड़ जाता है। क्या धर्म से जोड़ने के लिए किस लेवल के एफर्ट्स लगाने पड़ते उसका एग्जांपल है वो। किसी व्यक्ति को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए इंद्रभूति गौतम गए किस लिए? स्वयं का शिष्य बनाने के लिए। एक देव शर्मा को प्रभु से जोड़ने के लिए। आज हम क्या कर रहे हैं? हम किसको प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं जोड़ रहे? क्या ब्लॉकेज है हमारे मन में? क्या सोच है हमारे मन में? यदि उन पलों में इंद्रभूति गौतम प्रभु का सानिध्य का आनंद छोड़ करके एक देव शर्मा को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए जा सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? What I do? मैं प्रभु के साथ क्यों नहीं लोगों को जोड़ता हूं? ये दो सवाल तुम्हारे पास बने रहे। देशना के समय में आपने बहुत बार सुना है, कल भी मैंने बात करी थी कि एक जीव सिद्ध में जाता है, एक अव्यवहार राशि से जीव व्यवहार राशि में आता है। वे जो वाइब्रेशन है और तीर्थंकर नाम कर्म के भगवान महावीर के वाइब्रेशन 21,000 ईयर भरत क्षेत्र में उपलब्ध है। कितने साल तक? 21,000 साल तक। निर्वाण से लेकर तो 21,000 साल तक भरत क्षेत्र में उनके वाइब्रेशन एक्टिव है। तीर्थंकर परमात्मा का मनुष्य भव का आयुष्य भगवान महावीर का 72.5 साल का है, लेकिन परमात्मा के तीर्थंकर नाम कर्म का आयुष्य 21,000 साल का है। उसका वो कल का प्रयोग है। इतना तो अपने सोचना ही चाहिए कि देवता कोई दुखी नहीं होते, देवताओं को कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद यदि निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान के पहले से वहां पर आकर के बैठे हुए तो समझ सकते हो कि इसके लिए आकर के बैठे हैं।
वाई दे आर देयर? क्या कारण? 18 राजा कोई निकम्मे नहीं थे। पौषज के साथ वहां करके बैठे इंद्रभूति गौतम का केवल ज्ञान का, इंद्रभूति गौतम की उस करुणा के रुदन का। तड़पो तो इंद्रभूति गौतम जैसे प्रभु के लिए तड़पो। रोना है तो ऐसे रो जैसे इंद्रभूति गौतम रोए। ऐसे रहो अपने प्रभु के लिए कि रोने में प्रभु मिल जाए। आंसू बहाते बहाते केवल ज्ञान इंद्रभूति गौतम को हो गया है। वो किन भावनाओं में बहते इंद्रभूति गौतम को समझना होगा। निर्वाण कल्याण के बाद इंद्रभूति गौतम की भक्ति शुरू होगी। केवल ज्ञान की उनकी अनुभूति की वो प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके बाद सर्वज्ञ इंद्रभूति गौतम शक्रेंद्र उनको उस स्थान पर ले आते हैं जहां सुधर्मा स्वामी उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या स्थिति होगी सुधर्मा स्वामी की? क्या स्थिति होगी उस धर्म परिषद की जो आंख मूंद करके परमात्मा को सुनने में इतनी तन्मयी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कुछ पल तक तो परमात्मा का निर्वाण हो गया है। इतनी गहरी समाधि में डूबे हुए थे वो, तो कुछ समय के बाद जब आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी, जब ध्वनि आनी बंद हो गई, तब आंख खोल करके सुधर्मा स्वामी ने देखा है। तब सबने देखा है। उस पल में सुधर्मा स्वामी ने कैसे पूरी परिषद को संभाला होगा। आंसू बहाना बहुत आसान है, आंसू को अपना पावर हाउस बनाना तो सुधर्मा स्वामी को सीखो। ये मत सोचो कि इंद्रभूति गौतम को पीड़ा हुई परमात्मा के निर्वाण की सुधर्मा स्वामी को नहीं हुई, लेकिन सुधर्मा स्वामी अपनी पीड़ा को आंसुओं में व्यक्त नहीं करते हैं। वो अपने दायित्व को निभाते हैं, वो अपनी ड्यूटी को, जिम्मेदारी को निभाते हैं। आगम के शब्द है कि उस समय इंद्र के भी आंखों में आंसू होते हैं, आंसू नहीं ना। इंद्रभूति गौतम आने तक सुधर्मा स्वामी ने उस विराट परिषद को बिना प्रभु के संभाले रखा। और जब इंद्रभूति गौतम आते हैं, इंतजार कर रहे थे सुधर्मा स्वामी के इंद्रभूति गौतम आए। और इंद्रभूति गौतम जैसे आते, सुधर्मा स्वामी आगे बढ़ते, वंदन करते कि आप प्रभु हो। और इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि प्रभु के उत्तराधिकारी आप हो। और उसके बाद सुधर्मा स्वामी का
प्रभु के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक होता है। और उन पलों में फिर सुधर्मा स्वामी प्रभु की भक्ति करते हैं। प्रभु की भक्ति करते हुए प्रभु की देशना के रहे हुए जो गाथाएं हैं उनका गान होकर के 21 दिन तक चला हुआ अनुष्ठान प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। 30 साल में नंदीवर्धन प्रभु महावीर के पास नहीं आए। तीस साल क्या 42 साल में नहीं आए। और जब उनके पास खबर पहुंचती है प्रभु के निर्वाण की, फिर जो नंदीवर्धन बिलखता है, बिखरता है, वो कैसा बिखरता है, कैसा बिलखता है। और कैसी बहन सुदर्शना पहुंच करके नंदीवर्धन को प्रभु का एहसास कराती है। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम नेहा जैन है और मैं अरहम योग की ट्रेनर हूँ। अरहम योग में वो साधना, आसन, एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की सुप्त और गुप्त ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। आज के इस तनावपूर्ण जिंदगी में जहां हम काम के भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वहीं अपनी मेंटल हेल्थ और इनर सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं। अरहम योग में हम अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लाते हैं, जिससे हमारी छिपी हुई शक्ति अनलॉक होती है। जानिए इस रहस्य को, सीखें और सिखाइए। गुरुदेव ऋषि प्रवीण द्वारा सिखाया गया ये 6 महीने का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 जनवरी 2024 से। जुड़िए हमारे साथ दुनिया के कोई भी कोने से ऑनलाइन क्लास के द्वारा रात 8:30 से 10 बजे। बी द चेंज मेकर, जॉइन अस टुडे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।